बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमारा जी लेक्चर नंबर 4 है। फर्स्ट चैप्टर है तालीम का चैप्टर, और इसमें हम तालीम के अनासर पढ़ रहे थे, जो कि हमने 3 जो है वो कवर कर लिए थे। आज चौथा जो है वो हमने स्टार्ट करना है, वो है ताल्लुम, यानी कि लर्निंग, यानी कि सीखना। और वो जो सीखना है वो किसी ज़रूरी नहीं कि आपने किसी किताब से ही सीखना है। आप वो किसी तजर्बात से, कोई मुशाहिदात से, या कोई भी ऐसा वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो, आप उसके नतीजे में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक हो गया। और सीखने का अमल जो है उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी एज की, ना ही कोई किसी जगह की। ठीक है, तो आप कहीं भी जो है अपने घर में भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। आप मोहल्ले में जाते हैं तो अपने फ्रेंड से या मुआशरे से, मतलब इवन हर जगह से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। ठीक है, तो अगर हम बुक से रीडिंग करें तो इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ताल्लुम इंसानी शख्सियत के किसी भी पहलू में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाली तब्दीली है, जो जिस्मानी, इखलाकी, रूहानी और किरदारी भी हो सकती है। इंसानी शख्सियत में ये मतलूबा तब्दीलियाँ तजर्बात और वाक़यात के नतीजे में रोनमा होती हैं। लिहाजा तलबा के लिए ऐसे तजर्बात का एहतमाम किया जाता है जिससे मतलूबा और मस्बत तब्दीली वाक़या हो। अमले तालीम में ताल्लुम के लिए मुनासिब माहौल पैदा किया जाता है। इसमें क्या मतलब है जी? वो कहते हैं कि इंसान की शख्सियत में, अगर मैं पहली लाइन से स्टार्ट करूँ उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अपने अल्फाज में, कि इंसान की शख्सियत में कोई भी तब्दीली जब आ जाए, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो इखलाकी हो, चाहे वो रूहानी हो और किरदारी हो, इसका मतलब है यानी कि आप कुछ सीख रहे हो और सीखने के नतीजे में आपके अंदर अगर मस्बत तब्दीली आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी लर्निंग हो रही है, यानी कि आप सीख रहे हैं। ठीक है, और ये जो इंसान का जो सीखना होता है वो उसके तजर्बात के ज़रिए से भी हो सकता है। अगर यहाँ पर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, वो आपके इसी पैरे में भी लिखी हुई है कि मिसाल के भी एक छोटा सा बच्चा है, जब वो आग को छू लेता है। ज़ाहिर इस छोटे बच्चे को नहीं पता कि आग को छूँगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन अब उसको इस चीज़ का तजर्बा हो रहा है। जैसे ही वो आग को छुएगा तो उसका हाथ जलता है, वो फ़ौरन से जो है अपना हाथ पीछे हटा लेगा। तो ये जो अमल है, इस अमल में जो आग है वो क्या है? महीज है। महीज इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं किसी कोई अमल है। ठीक है, तो उस अमल के नतीजे में क्या होगा? वो बच्चा अपना हाथ पीछे हटा लेगा फ़ौरन, क्योंकि उसका हाथ जल रहा होता है। ठीक है, तो वो जो उसका हाथ हटाना है वो रद्द अमल है, और वो जो आग है वो महीज है। ठीक हो गया। तो ये सारा अमल बच्चे का तजर्बा हो गया। अब उसको तजर्बा हो गया कि मैं जैसे ही आग के करीब जाऊँगा मेरा हाथ जल जाएगा। अब ये चीज़ उसको किसी ने सिखाई नहीं है, बल्कि उसने तजर्बे के ज़रिए से सीखी है। ठीक हो गया। तो ये क्या है जी? ताल्लुम, ये उसकी लर्निंग हो गई है। वो कहते हैं कि अमले तालीम में भी बच्चों को ऐसे कई तजर्बात और वाक़यात से गुजारा जाए ताकि उनकी शख्सियत में मस्बत तब्दीली आ जाए। ठीक हो गया। और यही तब्दीली जो है बहैसियत मजमूई तालिब इल्म की तालीम का बाइस बनती है। ओके जी, उसके बाद है जी तदरीस। तदरीस क्या है जी? यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। तो तदरीस एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए से उस्ताद जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करके बच्चों की शख्सियत में तब्दीली लाने के लिए मुख्तलिफ़ तदाबीर इख्तियार करते हैं। यानी कि उनको कुछ सिखाने के लिए जो भी टीचर एक तरीका इस्तेमाल करता है, पढ़ाने के लिए जो भी तरीका इस्तेमाल करता है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं मैथड्स ऑफ टीचिंग, तो वो क्या है जी? तदरीस है। अब ये तदरीस का अमल जो है वो टीचर की एक महारत है, और वो हर सब्जेक्ट के लिए सेम महारत नहीं हो सकती। आपने साइंस पढ़ानी है उसके लिए और तरीका होगा, आपने इंग्लिश पढ़ानी है उसके लिए कोई और तरीका होगा, आपने एजुकेशन पढ़ानी है उसके लिए और तरीका होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने साइंस पढ़ानी है, साइंस में आप बच्चे को आप ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए एक मॉडल लेके जा सकते हैं। आप लैपटॉप में एक एनिमेटेड जो वीडियो है वो लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। यानी कि आप ज़ाहिर है ऑफकोर्स आप किसी इंसान का दिमाग तो निकाल के नहीं दिखा सकते, इसलिए आप चार्ट पे, ठीक है, आप वाइट चार्ट लें, कोई भी कलर चार्ट लें, आप उसके ऊपर ब्रेन का जो है वो डायग्राम बना सकते हैं, आप मॉडल बना के लेके जा सकते हैं। मतलब इस तरीके से जो है वो बच्चा टीचर जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है बच्चे को पढ़ा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता होता है शॉर्ट क्वेश्चन कि मौसर और कामयाब तदरीस क्या होती है? तो मौसर और कामयाब तदरीस वो होती है जो तालिब इल्म के लिए दिलचस्प, दिलकश, आसान और देरपा हो। यानी कि एक टीचर पढ़ा रहा है, वो इतने बोर तरीके से पढ़ा रहा है कि बच्चे क्लास में सोना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को अपनी मैथड्स ऑफ टीचिंग में भी थोड़ी सी फ्लेक्चुअलिटी लेके आनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। थोड़ा सा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर टीचर का अच्छा होना चाहिए कि वो बच्चे को लगातार पढ़ाता ही ना रहे, या इस तरीके से ना पढ़ाता रहे कि बच्चे क्लास में सोना शुरू हो जाए। मतलब उसकी महारत, उसका पढ़ाने का अंदाज़ ऐसा हो कि बच्चे जो हैं वो उनके अंदर मतलब सीखने की खुशी और ख्वाहिश पैदा हो। ठीक है, उनके अंदर कुछ नए सीखने का जो है वो दिल करे, इनका उनका पढ़ने को दिल करे। ठीक हो गया। तो उस्ताद का कमाल ये है कि वो अपनी तदरीस के ज़रिए तालीम और ताल्लुम के अमल को आसान और दिलचस्प बनाए।
मतलब हम कुछ भी चीज़ कोशिश करें कि आप बच्चे को कुछ भी पढ़ाएं, चाहे वो किसी भी लेवल के, आप थोड़ी सी उसको स्टोरी टाइप जो है वो दे दे, तो बच्चे किसी भी लेवल के हो ना तो वो स्टोरी को सुनना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, वैसे ये स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो छोटी क्लासेस के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल में बड़े लेवल पर भी मैंने खुद आजमा के देखा हुआ है, बड़े लेवल पर भी आप चीज़ों को अगर एज इट इज़ बताने के बजाय थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा स्टोरी टाइप करके बताएंगे या डेली लाइफ से रिलेट करके बताएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जी अच्छा, इसके भी एंड वाली लाइन है, उसके लिए तदरीसी आनात का इस्तेमाल करें। तदरीसी आनात क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एविएट्स। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी कि अगर आपने ब्रेन पढ़ाना है तो आप उसके लिए मॉडल ले जाएँ, चार्ट बना के ले जाएँ, लैपटॉप में आप कोई एनिमेटेड वीडियो ले जाएँ। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एविएट्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हैं ये पढ़ाने के। लास्ट एलिमेंट है जी मुआशरा, इनके सोसाइटी। अच्छा, तालीम जो एक माशरती अमल है, बिल्कुल कैसे, क्योंकि जिसका इंतज़ाम माशरे के हाथ में होता है, क्योंकि किसी भी मुल्क का जो निज़ाम तालीम है वो उस माशरे की ज़रूरत के तहत बनाया जाता है। ठीक है, अब बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, हमारी ज़रूरत जो है, हमारे मुल्क की ज़रूरत कुछ और है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाए उनकी ज़रूरत कुछ और है। ठीक है, तो हमने इस्लाम के दायरे के अंदर रहते हुए अपने अफराद को तैयार करना है और उसी तरह का हम निज़ाम तालीम बनाएंगे, उसी तरह की हम किताबें बनाएंगे ताकि उन किताबों को पढ़ के जो है वो एक फ़र्द जो है अच्छा शहरी बन सके। अच्छा, तालीमी अमल का मुआशरे से गहरा रब्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी, क्योंकि माशरे की ज़रूरत के मुताबिक हमने तालीम देनी है तो इन दोनों का आपस में काफ़ी गहरा रब्त है, क्योंकि एक फ़र्द जो है उसने माशरे में रहना है और माशरा जो फ़र्द से बनता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड करती हैं चीज़ें। ठीक हो गया। सो कहते हैं कि माशरती बका, तहज़ीब व तमद्दुन, सकाफ़त, इक़दार का तहफ़्फ़ुज़, ये सारी चीज़ें जो हैं तालीम के ज़रिए से वो कहते हैं कि मुमकिन है। ठीक है, हमने अपनी तहज़ीब को, अपने रिवाज को, अपनी रस्मों को, हमने अपने जितने भी लीडर्स हैं उनकी जो हिस्ट्री है उनको हमने तालीम के ज़रिए से आगे डिलीवर करना है। ठीक है, तो हमारी जो तालीम है यानी कि वो माशरे की ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये माशरती मुताबिकत तालीम का एक अहम मकसद है, यानी तालिब इल्म माशरे के इक़दार और रवायात को अपनाए और माशरे की तशमीर तकलीम में अपना किरदार अदा करें। ठीक हो गया, यानी कि तालिब इल्म जो भी सीख रहा है, माशरे की जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी कस्टम्स हैं, हमारे माशरे की जो भी ज़रूरियात हैं, हर मुल्क की, हर माशरे की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर बाहर वाले मुल्क में जाएँ, वहाँ पे आपको यहाँ पे मैं जस्ट आपकी एग्जांपल दे रही हूँ, वहाँ पे आपको गाड़ी चलाने का जो है वो एक तरीका है स्पेशल, और उसके अलावा रोड क्रॉस करने का तरीका है। अगर उसको कोई वियोलेट करेगा, कोई उसको खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, मतलब हर चीज़ के लिए रूल बना हुआ है। हमारे ममालिक में थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई भी आप काम करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, मतलब हमारी रवायात, हमारा कल्चर कुछ और है। ठीक है, हमने एक इस्लाम के दायरे के अंदर रहते हुए हमने अपने अफराद को तैयार करना है और उन अफराद ने जब वो तालीम हासिल कर लेनी है तो उन्होंने इस मुआशरे को आगे लेके जाना है। ठीक हो गया। सो जी, हमारे तीनों एलिमेंट जो कंप्लीट हो गए हैं। सो जी, 6 के 6 एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हिसाब से भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है यहाँ से अक्सर ही। ठीक हो गया। सो यहाँ तक ही था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट है तालीम का दायरा अमल, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो इंशाल्लाह जल्द ही हम अगले लेक्चर में आपके साथ होंगे। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, और अल्लाह हाफिज़।